सीएम योगी बोले जल्द बढ़ेगी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। मैं हूं किशन कुमार। दोस्तों, जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं ने अपने धरने में अपनी बातों को मनाने का प्रयास किया, उसमें सीएम योगी ने अच्छा फैसला लिया है। अब पूरी उम्मीद बन गई है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में वृद्धि होगी। आइए जानें कैसे धरना पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को किस तरह से कहा है। हैं कि हमारी मांग जो है मानदेय न तो हम लोग का नियमित पूर्ण रूप से नियमित किया जाए। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हम लोग की एक मांग है कि हम लोग के रेगुलर कर दिया जाए और मानदेय लागू किया जाए, यही हमारी मांग है। और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। की परेशानियां ये है कि पैसा दे दे सरकार, एक मतलब मानदेय होना चाहिए, चाहे 8,000 चाहे 10,000, उसके लायक हम काम करते हैं, मानदेय होना चाहिए। हमका सरकारी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए कि ये जो बाहर की जनता है वो भी हमको अच्छी नज़र से देखे और जो हमारा कर्मचारी है वो भी हमको इस नज़र से देखे कि अरे तो आशा है, इसका इतना मानदेय है, इसकी पद प्रतिष्ठा है, इसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, इसके काम को हम इनकार नहीं कर सकते। अगर ये लाई है तो इस काम को हमको करना है। घर के अंदर ये होना चाहिए। और हम लोग बहुत काम करते हैं, वो चीज़ जरूरी नहीं है पैसा के लिए ही नहीं बहुत करते, क्योंकि पैसा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। सीपीएससी में हम लोग कभी भी डिलीवरी लेकर जाते हैं या कोई भी चीज़ जाते हैं, हम लोग ने रात बिरात कभी भी जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, डिलीवरी लेकर के जाते हैं रात में। अगर बाई चांस हम लोग के साथ अगर वहाँ पे जा रहे हैं अकेले, अगर हम लोग के साथ कोई घटना हो जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो हम लोग किससे कहने जाएंगे? तो अधिकारी से ही ना कहने जाएंगे। और अधिकारी से जब इस विषय में हम लोग बात करते हैं तो वो लोग इसका कोई छनछना जाते हैं, मतलब लोग कहते हैं हम लोग क्या करें, ये आप लोग की प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तो नारी है, हम लोग भी तो जाते हैं, हम लोग को भी तो सेफ्टी चाहिए। सर ये तो मैं नहीं कह सकती कि हवा हवाई है कि क्या है, मगर जो हम लोग के साथ बीत रही है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो जो हम लोग उस चीज़ें रोज़ हम लोग देख रहे हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोग के लिए तो यही है कि हम लोग को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आगे का क्या आगे का यही फैसला हम लोग निवेदन करते हैं कि उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अपनी प्रार्थना को रखते हैं अच्छे से, और उनसे यही निवेदन करते हैं कि हम लोग को भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोग को मानदेय के लिए वो कृपा करें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना काल में जब अच्छे लोग क्वारंटाइन होकर घर में बंद हो गए थे, तो आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों के गांव-गांव, घर-घर जाकर दवाएं उपलब्ध करा रही थीं। और अगर निगरानी समितियों के माध्यम से ये लोग यह कार्य नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता। योगी ने कहा कि इनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखकर ही सरकार ने निश्चित किया है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। विभाग इसकी कार्ययोजना तैयार कर रहा है। साथ ही विभाग को मैंने यह भी कहा है कि इनका जो पिछला बकाया है उसका तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नई दृष्टि दी है। उस दृष्टि के क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो यह सोचना है कि अगर माँ कुपोषित है तो बच्चा कभी कुपोषित नहीं हो सकता है। यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और यदि संदेश आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें
और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी जरूर दबाएं ताकि ऐसे नए अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।